हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का सौम्य संस्कृत चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की पुस्तक से, अभी पुस्तक तो आई नहीं है, तो हम ब्रिज कोर्स के माध्यम से पाठ 4 शब्द रूपाणाम अभ्यासः 2 उस पाठ को हम देखेंगे जो उसका पुनरावृत्ति है। तो एक एक लाइन का अर्थ समझते हुए चलेंगे हम। पहले लिखा है कार्यकलापस्य उद्देश्यम, तो कार्यकलाप का क्या उद्देश्य है उसको जानेंगे। तो अनेन कार्यकलापेन छात्राः क्रीडा माध्यमेन शब्दारूपाणाम अभ्यासम करिष्यन्ति, यानी जो कार्यकलाप होगा इन शब्दों का जो हम रूप दिखाएंगे बच्चों को, वह अभ्यास हम खेल के माध्यम से सिखाएंगे। क्रीडा माध्यम मतलब खेल माध्यम से होगा। छात्राः शब्द रूपाणाम सामूहिक उच्चारणम करिष्यन्ति, जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वह शब्दों का उच्चारण सामूहिक रूप से ही करेंगे, यानी एक स्वर में ही सारे बच्चे सामूहिक रूप में सारे शब्दों का उच्चारण करेंगे। फिर विषयावोध देख लेते हैं। विषयावोध में क्या है? अध्यापकः त्रयाणां वचनानां सर्वासां विभक्तीनां च स्फोरक पत्राणि छात्राणां सहायन रचेत, यानी जो अध्यापक आपके हैं, कक्षा अध्यापक, आपके सब्जेक्ट टीचर जो हैं, वह क्या करेंगे? तीनों वचनों का सर्वासाम विभक्ति और सभी विभक्तियों का, यानी तीनों वचनों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन और सातों विभक्तियों का स्फोरक पत्र बनवाएंगे, यानी चार्ट पेपर बनवा करके उसको छात्र की सहायता से ही वो चार्ट पेपर बनेगा और वह बच्चे उस चार्ट पेपर पे शब्द का रूपों का अभ्यास करेंगे। अध्यापक छात्राणां सहायन पठितानि शब्द रूपाणि अधिकृतानि चिटिकानां निर्माण करो, और फिर छात्र जो है अध्यापक के साथ शब्दों का उच्चारण करेंगे और कुछ चिटिका नाम मतलब कुछ एक छोटे छोटे पेपर बना करके उस पर शब्दों को लिखेंगे। क्रियान्वयन में देखते हैं। अध्यापक त्रिभ्य छात्रेभ्य वचनानाम, जो अध्यापक हैं यानी सब्जेक्ट टीचर हैं आपके, वह छात्रों को वचनों के बारे में बताएंगे। अष्टभ्य छात्रभ्य च विभक्ति नाम स्फोरक पत्राणि, और सभी इस विभक्तियों को स्फोरक पत्र पर बना करके उसको कक्षा में शब्द रूप को लिखने के लिए क्रम के अनुसार बुलाएंगे। रोल नंबर वाइज बच्चे आकर के उस पर एक एक शब्द लिखते जाएंगे। और क्या करेंगे? अध्यापक सभी को जो चिट्ठी में लिखा हुआ है, उनके पेपर पे जो लिखा हुआ है शब्द, उसी से संबंधित शब्द रूपों का निर्माण करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने शब्द रूप लिया साधु का, तो आपके पेज में साधु शब्द आया, तो उसी शब्द से आपको शब्द रूपों का निर्माण करना होगा। तो एक एक करके सभी छात्र आएंगे और सामूहिक रूप से ही भाग करेंगे और सभी लोगों का एक ग्रुप रहेगा। जिस ग्रुप में सबसे ज़्यादा बच्चे बनाएंगे शब्द रूप, वह ग्रुप का विजेता होगा। तो आइए देखिए आकलन में देखना है। इसी से एग्जाम में आएंगे प्रश्न उत्तर, आकलन से ही, क्योंकि पुस्तक तो है नहीं, तो आपका ब्रिज कोर्स के माध्यम से ही सारे पेपर बनेंगे। तो निर्देशानुसारम विभक्तया लिखत, तो निर्देश के अनुसार विभक्ति लिखना है। तो गणेश लिखा है, चतुर्थी विभक्ति में लिखना है, एक वचन में, तो गणेशाय हो गया, गणेशाभ्याम, गणेशेभ्य। ऐसे नदी है, उसको द्वितीय विभक्ति में लिखना है। तो द्वितीय विभक्ति में क्या क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख के बता रही हूँ, आप देखते जाइए और उसको बोलते जाइए। बालक का देखिए, पंचमी विभक्ति में क्या बनेगा? बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। फिर पुष्प है तृतीय विभक्ति में, ऐसे ही रूप बनेंगे सारे। पितृका भी बनेगा, राधा भी, गुरु भी। तो सारी विभक्तियों का रूप जिस शब्द से पूछा हुआ है, यानी गुरु शब्द से पूछा है किस विभक्ति में? सप्तमी विभक्ति में, तो उसी संबंधित हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप देख करके अपने उत्तर पुस्तिका में, अगर आपने ब्रिज कोर्स आपके पास नहीं है तो अपनी कॉपी में, नोटबुक में इसको लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अच्छे से लिख लीजिएगा। अगर आप जल्दी नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके उसको देख लीजिएगा। आगे है साप्ताहिकम आकलन पत्रकम परियोजना कार्य, यानी आपको वीकली एक आकलन पत्र दिया जाएगा, वर्कशीट दिया जाएगा, उसको आपको यहाँ भरना है। तो आपके टीचर देंगे। तो इसमें क्या करना है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जिस शब्द से शब्दों का से अशब्द है, अवर्ण है, इस वर्ण का शब्द अलग होते हैं, क्षमा करिएगा, वर्ण अलग है। तो यहाँ पे वर्णों का करना है हमें, संबंधित उच्चारण स्थान बताना है। तो अवर्ण किससे संबंधित है? तो कंठ से, तो हम यहाँ पे अ को कंठ में कर देंगे। च किससे है? तालु से। ट मूर्धा से। ग कंठ से है। तो ऐसे जो जो शब्द हैं उसको यहाँ पर भरते हुए जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 बहुत ही आसान है, उसको कर लेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, उचित विकल्पम चिनुत, यानी सही विकल्प को चुनना है। तो आप सही विकल्प देख लीजिए और उसको चुन करके ऐसे ही लिख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है वैसे आप देख करके लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, वर्णों का उच्चारण के साथ मिलान करना है। तो ये हमने कक्षा में बताया है विस्तार से, आप देख करके इसको मिलान कर लीजिए। यहाँ का कौन सा उच्चारण स्थान है? ध का, ख का, श का और ब का।
प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं, इसमें में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है तो एक एक शब्द को लेते जाइए और रिक्त स्थान का पुस्तकम पठति, तो पठति में जो एक वचन का है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम समुचित भर देंगे। तो 4 दिए, चारों को सही जगह पे आप भरिए। प्रश्न नंबर 5 में इसमें क्या करना है, जो सर्वनाम शब्द हैं उससे संबंधित शब्द रूपों का निर्माण करना है। तो ऐसे ही शब्द रूप आप यहाँ पे लिखेंगे अपने पुस्तकम में, अपने पुस्तक और उत्तर पुस्तिका में देख करके लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 6 में क्या करना है, समुचित पदेन सह योजन, समुचित पद के साथ शब्दों के साथ योजन करना है, मिलान करना है। तो बालकः कौन से विभक्ति का है उसको मिलाइए, कौन से वचन का मिलाना है। बालिकाभ्याम भी नद्याः मुनीषु वारणाम पित्रे बद्धो, तो ऐसे ही सब जगह आप इसको मिलान कर लीजिए। तो ये आपका रहा कार्यकलाप मूल्यांकन। जो सबसे अच्छा किया रहेगा उसको उत्तम, जो सेकंड आएगा मध्यम और जो थर्ड आएगा सामान्य में आएगा सहभागी का। ठीक है, तो आपके अध्यापक यहाँ पे वर्कशीट में भरेंगे, जिस बच्चे का सबसे ज़्यादा रहेगा नंबर उसको यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये सब्जेक्ट टीचर काम है, वो भरेगा, आपको जब काम था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये सारा आपके सब्जेक्ट टीचर भरेंगे। अब हम पार्ट 5 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृत है। और प्लीज़ हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक मिल जाए। और हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम का लिंक है, आप उससे जुड़ जाए ताकि आपको सारा नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड हो जाए। धन्यवाद बच्चों। क्लास में आई भैया।